तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अलका और मेरी फ्रेंडशिप कैसे हुई है। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मधुमेश्वर घाटी में एंड अपनी मधुमेश्वर घाटी के सुंदर से गांव बटवाली में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, एक और दिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी जो है ना ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एंड ये है छंचरा। आजकल हम यही बगीचा और देखो हमारी धान कितनी लंबी हो चुकी है, हमारे बराबर तक आ चुकी है देखो। एंड यहाँ पे देखो एक गाय, लोगों की सबकी गाय बाहर आ चुकी है। यहाँ पे तो पूरे सटी ढल चुका है, धान बोलते हैं जिसे, ढल चुका है। तो गाइस ये झंझरी किस किस को खानी है मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको हमारे यहाँ आना और फिर मैं आपको बहुत सारे खिलाऊंगी। तो अभी ताई जी भी जा रही है घास के लिए। हेलो करा, हेलो, बोलो कुछ। घास के लिए जा रही हूँ। हाँ घास मिले हमारे यहाँ हाँ और बहुत परेशानी आ रही है। अब बंदर भी खाने आ रहे हैं। बंदरों ने आतंक मचा रखे यहाँ। हाँ, बंदर तो बहुत सारे हैं यहाँ। हाँ बट है, तूर है हाँ और साटी है, चावल। हाँ। तो आजकल खेतों में ये सभी चीज़ें, मंडवा, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मौसम आज बिल्कुल सही है तो अभी जल्दी से निकलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी बस अलका के पास पहुंचने ही वाली हूँ और हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है ना काम करते करते। तो ये रही अलका। हेलो गाइस, कैसे हो? चकाचक। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। तो दोस्तों हमारा लंच वगैरह हो चुका है। तो वहाँ पर हम सोच रहे थे कि आपको अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताएं, पर वहाँ पर इतना यही शोर हो रहा था, इसलिए हमने बंद किया। भाई यहाँ पर भी हो ही रहा है पर उतना नहीं होगा, वहाँ पर के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा कम है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अलका और मेरी फ्रेंडशिप कैसे हुई है। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो? नहीं, पर फिर भी आपको सुनना पड़ेगा। देखिए तो हम करते हैं शुरुआत। वैसे तो अलका और मैं शुरू से मतलब जैसे होता है ना कि एक दो से फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों की मतलब जो फर्स्ट मुलाकात हुई ना वो सन 1900, चल रहे मजाक को साइड में रखते हुए, वो हम फर्स्ट 11th में मिले थे। 11th में ये विद्या मंदिर में पढ़ती थी और मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तो फिर आप इंटर कॉलेज में आ गए दोनों के दोनों। तो वहाँ हमने एक दूसरे मतलब बात तो हमारी बहुत कम हुई थी। बात तो 11 में हमारी हुई भी थी थोड़ा बहुत मतलब एक क्लासमेट होते हैं ना कि यार हाँ एक क्लास में है, तो ये आ गई मेरे पास बात करने के लिए। तो बस ऐसे ही कुछ था, ज़्यादा कुछ था नहीं। पर मुझे कुछ याद है भी नहीं अपना स्कूल टाइम का, कोई भी मेमोरी उतनी याद नहीं, पर एक दो मेमोरी याद है। एक दिन फील्ड में ऐसे ही हमारे साथ ग्रुप में बैठ गई मैं, मतलब मेरी दोस्त जो हम मतलब क्लोज फ्रेंड थे, तो ये और इसकी बेस्ट फ्रेंड ग्रुप में आके बैठ गए हमारे साथ। तो तब थोड़ा इससे बात हो गई। इतना पता था कि इसका नाम अलका है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था। अब मेरी क्लासमेट है, बस इतना पता था। तो उस दिन हमारे साथ आई थी, उससे मुझे पता चला ये कैसी नेचर की है। मतलब अच्छी थी, फ्रेंडली थी और खुश मिजाज बोलते हैं ना, उछलती कूदने वाली कॉलेज स्कूल कैंपस में तो वैसी लड़की थी। तो उसी दिन हमारी मतलब थोड़ा बहुत बात हुई थी मेरे साइड से। तो यही था स्कूल लाइफ में। और आप बताइए आपके मन में कैसे था, आप मुझे कैसे जाना, कैसे पहचाना? ये तो मेंटालिटी ये थी कि मतलब
सीरियस थी लड़की पढ़ाई के लिए भी, बाकी पढ़ा कीड़ी थी एक साइड से, समझ सकते हैं भाई। स्कूल टाइम पे थी वैसे मैं, पर अब जब से मैंने 12th पास किया मुझे पढ़ाई से ना दूर दूर तक कोई भी, मतलब रहते भी हम अगल बगल ही थे पर कुछ खास बातचीत हमारी थी नहीं। ये रही हमारी स्कूल की लाइफ और ना तो यहीं पर हमारी स्कूल की दोस्ती होती है समाप्त। मतलब फिर एक नया दृश्य, फिर आता है एक नया मोड जो कि आप लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा और हमारे लिए, क्योंकि देखो स्कूल के बाद अब आपको भी पता है कि फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं। स्कूल के बाद ऐसा होता है कि फ्रेंडशिप समझ लो खत्म भी क्या, पर सब अलग अलग अपने, कोई कहीं चला जाता है पढ़ने के लिए, कोई कहीं चला जाता है। ऐसे में हम दोनों भी अलग हो गए और हमारे सारे फ्रेंड्स अलग हो गए। तो हुआ ऐसा कि मैं, आपको पता है कि अगस्तमुनि कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो इस लड़की ने भी वही कॉलेज डाल दिया। तो हमारे स्कूल से बस हम 3 लड़कियों ने अगस्तमुनि कॉलेज में डाला और सारे कन्वर्ट हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं। कोई देहरादून, कोई गोपेश्वर, कोई श्रीनगर, तो हर कोई अलग अलग जगह चला गया। तो बस फिर मैं तो जाती थी कॉलेज, पर ये ज़्यादा कॉलेज उस टाइम पे भी नहीं आती थी क्योंकि इसको ऐसा था कि यार दोस्त नहीं है। फिर से पता था कि यार आरती भी तो जाती है, हमारी क्लास की एक आरती भी है। हमारे साथ के जो दोस्त थे वो सारे बाहर चले गए थे। हाँ। फिर एक इरादा नहीं कह सकते, क्या होता है, एक होता है ना उम्मीद कि यार हाँ वो लड़की हाँ, है। ये था कि पहचान में यही थी। फिर ये था कि हाँ वो भी उसी कॉलेज में है, क्योंकि तो मैं ऐसे में फर्स्ट बात ईयर में काफ़ी starting कॉलेज हुई। जाती भी थी, मतलब ये उतना नहीं आती थी, पर इसे इतना था कि यार किसके साथ जाए, ऐसा भी था इससे। तो मैं तो फिर भी जाती थी, मैं कहती अकेला ही जाऊंगी पर जाऊंगी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे थोड़ा पढ़ाई के टच में थी, मैं फर्स्ट ईयर में उस टाइम पे थी। तो फिर इसने मुझसे बात की कि तू कभी भी जाएगी कॉलेज तो मुझे भी बोलना। मैंने कहा ठीक है तो आ जाना। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे हमारा सफ़र, गाड़ी का बॉन्ड धीरे धीरे बनने लगा। एक होता है ना बॉन्डिंग साथ में रह के ही बनती है, तो साथ में रह के क्या बोले, पर अगर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो बॉन्डिंग बनने लग जाती है। फिर भी उतनी कुछ खास बॉन्डिंग हमारी वैसे थी नहीं, पर धीरे धीरे क्लासमेट बनते गए। वहाँ उसके लिए मैं थी, पर मेरे लिए फिर वहाँ मेरे तो और भी दोस्त बन गए थे, पर इसके कोई भी दोस्त नहीं बने थे। तो इसके लिए वहाँ मैं ही थी एक दोस्त। तो नोट्स वगैरह सारे हम एक दूसरे से ही लेते थे, उतना कुछ था नहीं। तो उसके बाद आता है हमारे पेपर का टाइम। तो पेपर के टाइम पे इसने कहा कि मुझे रूम करना है तो तू रूम पार्टनर बनेगी। मैंने कहा ठीक है। हमारे पास एक और भी थी, आयशा थी। हमें काफ़ी लोग उस टाइम, पर ये भी बोलती ना उस टाइम कौन कौन मुझे जानता था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और हमने रूम किया था, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग उस टाइम पे बंद की थी ना। अगर उस टाइम से अभी, मुझे लगता है ना उसके बाद जो उससे पहले उससे कनेक्ट थे ना वो अब मेरे ब्लॉग नहीं देखते हैं। और अगर अभी भी कोई है ऐसा जो मेरा ब्लॉग देखता है उस टाइम से अभी तक, तो यार मुझे बहुत खुशी होगी और कमेंट ज़रूर करना। तो वहाँ पे से हमारी बॉन्डिंग, एक नया सफ़र शुरू होता है। फर्स्ट ईयर ना रूम से हमारा एक नया सफ़र शुरू होता है, क्योंकि अब रूम पर हैं, दोस्त हैं, साथ में खाना मिलना सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे में हमारी बॉन्डिंग काफ़ी सही हो गई थी। मतलब अब एक टाइम, एक लड़कियाँ तो ऐसी होती है ना, शेड्यूल बना देती कि तू ये करेगी काम, ये करेगी, ये काम करेगी, तो सारा काम मैनेज हो जाता था। उस टाइम पे मेरे भरोसे आई थी कि मैं इसे बताऊंगी कि यार क्या पढ़ना है, पर सीरियस बॉन्ड ऐसे भी बन गया कि हम एक ही रात में पढ़ने वाले थे। साल भर किताबों का कुछ पता नहीं। जब वहाँ कॉलेज में गए उसी टाइम पता चला कि इतनी किताबें थोड़ा पता थी कि 3 होती हैं। हाँ। बट नाम चैप्टर कुछ पता नहीं था, तो फिर एक ही रात में सारा पढ़ने वाले थे हम। तो ऐसा कुछ था। और उसके बाद बात आती है कि ये बोलती थी कि अलार्म लगा, मेरा अलार्म, इनका नहीं रहता था अलार्म लगा का, ये मुझे अलार्म बना के रहते थे कि तू उठेगी, तूने मुझे उठाना है। मैं एक बार उठाती थी, 2 बार उठाती थी, फिर मुझे गुस्सा आता था। मैं बोलती यार उठ भी नहीं थी। मैं लाइट ऑन करती थी, मैंने कहा लाइट ऑन होगी तो अपने आप ही उठेगी। फिर मैं चुपचाप 2-3 मिनट पढ़ती थी, तब बहन उठ रही वहाँ मुँह साफ। मैं इम्पोर्टेंट, मतलब मैं जो इम्पोर्टेंट बनाऊंगी इनके लिए वही इम्पोर्टेंट है। ये क्या बात हुई भाई मेरे। अब ऐसा है ना, हमने ज़्यादा पढ़ाई के टच में उसी टाइम से हमारा ऐसे, पहले अगर हम पहले ही से रूम करते तो हम पढ़ाई के टच में रहते भी, पर फिर उसके बाद हम 3 लड़कियों का बॉन्ड तो बन गया, पर दोस्त साथ में है तो फीलिंग्स वगैरह सारे, दर्द दुख पीड़ा सब कुछ शेयर होती है। पर उस टाइम पे भी होती थी। उस टाइम की बहुत सारी मस्ती भी हमारे पास हैं कैप्चर करी हुई। अगर अलगा के फ़ोन में भी थी वो कैप्चर सारी। अलगा के फ़ोन में अगर हैं तो मैं आप सबको स्क्रीन पर दिखा दूँगी। पर हो गए, रूम छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या हुआ अलगा? अब होने के बाद हम घर आ गए। फिर उस टाइम में 3-4 महीने तक तो कॉलेज से हमें फिर कोई मतलब, क्योंकि रिजल्ट आने में 3-4 महीने तो लग ही जाते थे। फिर थोड़ा बहुत फिर ये था कि पहले से हम थोड़ा ज़्यादा टच में आ ही गए थे। पेपरों के बाद भी थोड़ा बॉन्डिंग, क्योंकि वहाँ से ठीक बन गई थी। फिर उसके बाद ऐसे हमेशा मिलना तो नहीं होता था, कभी कभार मिल लेते थे। और ऐसा उस टाइम में उतना नहीं थे कि मतलब इतना भी उस टाइम पे भी नहीं था। उतना बॉन्ड नहीं था हमारा।
फिर मैं एक फोटोग्राफी की शॉप में रहती थी पहले, मतलब वहाँ पे काम सीखती थी, ऑनलाइन वगैरह वहीं पे रहती ऑनलाइन थी। जितने भी वर्क होते थे, सब पैन कार्ड, आधार कार्ड, सीखती भी फोटो थी, करती वगैरह। भी थी। फिर एक ऑफर आया मेरे लिए इन मैडम जी की तरफ से, क्योंकि ये उस टाइम पे ये इसने यहाँ ज्वाइन कर लिया था, तो फिर पहले यहाँ पर ये नहीं रहती थी, यहाँ पर मैं रहती थी कंप्यूटर एक्सपर्ट में। तो मैंने इसे बोला कि यहाँ पर नीड है क्लासेस पढ़ाने की, क्योंकि मैं काम वगैरह, क्योंकि मेरी तो ट्रेनिंग चल रही थी बैंकिंग की, तो मैंने कंप्यूटर तो मेरा हो रखा है, उतना पढ़ा पाऊंगी। मैंने कहा यार सब पढ़ा लेते हैं, तुझे बस जो पढ़ा है तू ना, तुझे आगे ज्ञान बांटना है। तो ये मेरे बोलने पर आ गई यहाँ। तो वैसे में फिर हमारा उठना बैठना, खाना आना पीना, जाना, रोना हंसना, रील बनाना, रील सब अब ये हो ही जाता है फिर तो धीरे सारी धीरे हमेशा चीजें। का। मेरा मानना है कि हम दोनों का फिर बॉन्ड यहाँ पर से इसी मतलब अगर जब से हमारी यहाँ दोस्ती आए। अच्छी हुई तो इस मतलब यहीं कंप्यूटर एक्सपर्ट से हो सकता है, क्योंकि ऐसे में हमारी बॉन्डिंग सही हो गई थी। सही क्या मतलब, एक होता है ना क्लास में एक क्लासमेट मानती थी बस नॉर्मल, वो भी उसके लिए मैं वही थी, मेरे लिए भी वही थी। इंसान की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, ऐसा नहीं कि हमारी एज छोटी है, पर हमारे एज के मुताबिक हमारे पास भी बहुत सी चीज़ें होंगी। अब यहाँ भी देखना है, घर भी देखना है, घर वालों की बातें, बहुत सी चीज़ें माइंड में चलती हैं। तो एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसके पास ये चीज़ें शेयर कर पाए कि यार इस चीज़ से हम परेशान हैं, ऐसा है। अलका की मम्मी का फ़ोन आ रहा है तो वो सारी तब चीज़ें। कर लो हमारी मम्मी उठाणो। अरे भाई ऑनलाइन ने मैं बोल रही है माँ तब कर दो आप फोन ऐसे बातें शेयर करने लगी, तो ऐसे हमारी दोस्ती एक बहुत अच्छी होने लगी और हो ही रही है, आपके सामने दिख ही रही है। तो क्या आपके भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मतलब स्कूल टाइम पे साथ भी थे, पर आपके नॉर्मल फ्रेंड थे और आज के टाइम पे वो आपके काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं? क्यों मतलब अच्छे भी नहीं हैं हम दोनों, बहुत बुरे दोस्त हैं हम। फिर ये होता है ना, एक चीज और है कि साथ रहना बहुत रहते हैं साथ में, पर सबकी थोड़ी पट पाती है, पट तो ये पाती सबकी थोड़ी बन पाती है। हाँ, ऐसा ठीक बोल है। सकते हैं। बोले तो थोड़ा थॉट्स मिलने चाहिए, अगर हम कुछ बोल, हर किसी की मेंटेलिटी सेम नहीं होती है, अब समझना सुनना बहुत चीजें होती है। तो हमें लगा मतलब मेरा मानना है कि ना हम परेशान हैं, कुछ भी हैं, पर अगर कोई दर्द बांटने वाला मिल जाए ना, तो दर्द भले ख़त्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। छोटी छोटी बातें बांटने वाले भी अगर कोई लाइफ में मिल जाए ना, तो वो दर्द आधा तो वैसे भी कम हो जाता है, भले वो ठीक ना भी हो, पर काफ़ी अच्छी वो चीज़ें होती हैं। तो दोस्ती मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है और शुरुआत से ही मेरे लिए दोस्ती काफ़ी मायने मैं रखती थी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स में ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं हैं, तो मतलब एक ऐसी दोस्ती जो कभी नहीं टूटेगी। आज हम बोल रहे हैं यहाँ पे लाइव, अगर आगे टूट गई ना, इस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड कर देना, फिर हम दोनों को ट्रोल करना। ऐसी जिए ना छुप छुपाए ना छुप मतलब अलका की बेस्ट फ्रेंड है वैसे, कोई और है आपने उस वीडियो जो में भी देखा स्कूल होगा। टाइम से है वही। हाँ, स्कूल टाइम से इसकी बेस्ट फ्रेंड वैसे है। दोस्तों बेस्ट फ्रेंड वैसे मेरा कोई भी नहीं है, अलका को तो आपने सुन ही लिया होगा कि बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं बेस्ट फ्रेंड से ऊपर अलका को रखती हूँ, और एक और दोस्त है मेरा, उसे मैं बेस्ट फ्रेंड से ऊपर रखती हूँ, बस उसका नाम नहीं लूँगी यहाँ। वैसे वो लड़का है, कहते हैं ना लोग कि लड़का आपका दोस्त नहीं हो सकता है, पर मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि लड़का आपका काफ़ी अच्छा दोस्त हो सकता है, पर मैं उसका नाम यहाँ इसलिए नहीं लूँगी ना, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या आती है, हमारे दोस्त जो है ना सर्कल में, वो ना स्क्रीन रिकॉर्ड कर देते हैं मेरे वीडियो की, यूट्यूब से काफ़ी क्लिप और ग्रुप में भेज देते हैं। लड़कों का काम नहीं होता ग्रुप में भेजना, ट्रोल करना, तो वो ऐसे कर लेंगे, इसलिए मैं उसका नाम यहाँ नहीं लूँगी, क्योंकि पर्सनली तो उसे भी पता है कि मैं उसी की बात कर रही हूँ। और ये भी नहीं है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं इसको क्या बोल भले हमने वो नाम नहीं दे रखा है कि बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन गाइस सीरियसली आज के टाइम में ये मेरी लाइफ में मैं बहुत बदकिस्मत मान बयान कर गाइस मजाक कर रही हूँ। दोस्तों मुझे रोना आ गया। मेरे सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल जानता है। अपन पानी 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 सी प्यारी सी दोस्ती की लव स्टोरी। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ला 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 ला। तो ये था अब तक आपके सामने एक कहानी, दो परम मित्रों की। मेरे ना छोटे से अभी तक बस यही मानना है कि लाइफ में दोस्त का होना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं हर मोमेंट में हर किसी का साथ देने की कोशिश करती हूँ, दोस्ती किसी की भी हो। नॉर्मल अगर ऐसा नहीं है कि ये मेरी क्लोज फ्रेंड है तो मैं इसी का साथ दूंगी या और दोस्तों की बात सुनूंगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सारे दोस्त अच्छे होते हैं, बट कुछ होते हैं ना कि थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं, तो वही
वही है। हाँ, कोई पूछ रहा था कि क्या आप ऐसे दोस्त हो कि यार शादी भी एक ही घर में करेंगे। बेटा इतने भी अच्छे नहीं है हम कि शादी भी एक ही घर में कर जगह करे। पर शादी की छोड़ो ना, शादी की अभी से क्या लगी, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। मे भी 5-6 साल तो हमारे पास आराम से है। तो 5-6 साल बाद हम नोट हमारे पास, मेरे पास बोल, मेरे पास 5-6 साल है। अलका के पास पता नहीं कितने साल है। अलका की मम्मी जी पता नहीं अलका की कब शादी करवाएंगी। पर इतना बोलूंगी कि अलका की शादी जल्दी मत करवाना, क्योंकि ये मुझसे 2 साल छोटी है। ओके, समझी ना, सुन लीजिए ना, ध्यान दो रही। या